नमस्कार भक्तों, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। हमारी आज की यह वीडियो अहोई अष्टमी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम अहोई माता की कथा, उनकी आरती, पूजा विधि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस जानकारी को पूरी तरह से सुनने के लिए कृपया अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये व्रत 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन माताएं माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत पारण करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ में इस्तेमाल किए गए करवे में जल भरकर शाम को माता की पूजा होती है। इसके बाद कथा के बाद उन्हें फल फूल और मिठाई भोग लगते हैं। रात तारों को करवे से अर्घ्य देने के बाद रात में व्रत का समापन किया जाता है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा आप इस तरह से करिए। इस दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेहत और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। उसके बाद रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। संतान का सुख पाने के लिए इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोतियों को लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता की माला अर्पित करें और संतान को संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही हो तो बहू को, और बेटी को संतान नहीं हो पा रही हो तो बेटी को माला धारण करवाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो बहनें और माताएं हैं जो अहोई माता की व्रत रखती हैं, उन्हें अहोई माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे विश्वास के साथ मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस कथा को आप जरूर सुने। अहोई की कथा। प्राचीन काल में एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से शाहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती हैं और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती हैं। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। मैया जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम जगदाता।
जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता, मैया जय होई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता, मैया जय होई माता। जिस घर थारो वास वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता, मैया जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, मैया जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता, मैया जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता, मैया जय अहोई माता। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी आध्यात्मिक और ज्ञान से भरपूर वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।